ब्रह्मादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुधकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। पांचवा अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के तट पर विद्या पर्वत के नीचे तपस्या करने के लिए उद्गत हुई और विद्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लग गई। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वकल धारण करती थी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक जो है माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक भगवान विष्णु लोक में वास करके और सुंदर उपसंत दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान, उसका रूप यौवन सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपसुंद नाम के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देकर अपने राजा सुंद और उपसंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री को हमने कभी नहीं देखा। हे महाराज, आप भी चलकर देखिए। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान पीने से वह बेहाल होकर जो है काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदी, मैंने तुमको
सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो ये राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश एक धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन कर दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार से बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग आदि बगीचे लगवाए, और सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक वहाँ दान करता और गांव के चारों तरफ जल का प्याव लगाता था। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी के सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया, और वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र, सुगंधित तेल आदि लगाकर और सूक्ष्म से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार उसके बोए बीजों के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लग गए। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे, और न कभी हवन करते, न कभी किसी देवता की पूजा करते। ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु की पूजा भी उन्होंने कभी नहीं की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन वो नष्ट हो गया, और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीव इन सब को छोड़कर चले गए, और राजा के भय से वो नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लग गए, और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पंछी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर उनको खाने लग गए। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, इनको क्या सजा दी जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधेवरम। फिर कूल यमुना देनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुण वाहन, चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन, कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अनोल निश्चल, पुरुषोत्तम अपना परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंत, हीना कुशहरणम। गलपूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव तायो, बाल चलो श्री वामनम।
जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणं सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम मनात दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत कच मारा नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर सिंबितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल वांसम सकविराज संघराधे भामिनी वंशीवट दड निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता राम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र विष्णु भगवान की जय माघ मातम की जय सनातन धर्म की जय। हरे हैं हम राम जी के राम।